वेलकम टू द क्यूरियस मॉन्क्स विजडम। दोस्तों, आपने मुंबई की बारिश के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तस्वीरों में देखा होगा कि लोग पानी में चल रहे हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं और पूरी सिटी एक तरह से थम सी जाती है। एक तरफ बॉलीवुड फिल्मों में बारिश को रोमांटिक और खूबसूरत दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली मुंबई की बारिश कैसी होती है? क्या यह सच में उतनी ही प्यारी है जितनी दिखती है? आज हम मुंबई की बारिश की उस कहानी को जानेंगे जो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती। हम समझेंगे कि आखिर मुंबई में इतनी ज्यादा बारिश होती क्यों है, क्यों हर साल बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और क्यों ये बारिश कुछ लोगों के लिए खुशी और कुछ लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो अगर आप भी इस मिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मुंबई, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, सपनों का शहर, 24 घंटे जागने वाली नगरी। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो यही शहर अपना एक अलग ही रूप दिखाता है। जून से लेकर सितंबर तक मुंबई में मानो आसमान से पानी नहीं बल्कि जल प्रलय हो रहा हो। तो सबसे पहले आखिर मुंबई में इतनी बारिश होती ही क्यों है? इसकी वजह है मुंबई की ज्योग्राफिकल लोकेशन। मुंबई वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है और जब मॉनसून विंड्स अरेबियन सी से आती हैं तो सबसे पहले उनका सामना मुंबई के कोस्टल एरिया से होता है। ये हवाएं अपने साथ बहुत सारी नमी यानी मॉइस्चर लेकर आती हैं। जब ये नमी भरी हवाएं वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर बादल बनाती हैं और यही बादल मुंबई पर जमकर बरसते हैं। अब सवाल ये है कि बारिश तो होती है, लेकिन इतनी ज्यादा क्यों? इसका जवाब है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। मुंबई एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है जहां पे कंक्रीट की बिल्डिंग्स और रोड्स बहुत ज्यादा हैं। कंक्रीट गर्मी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिससे शहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर हवा को ऊपर उठाता है और जब ये हवा नमी से मिलती है तो और भी तेजी से बादलों का फॉर्मेशन होता है, इसलिए बारिश और भी इंटेंस हो जाती है। अब बात करते हैं उस समस्या की जो हर साल बारिश के साथ आती है, ओवर फ्लडिंग। आपने देखा होगा कि मुंबई में थोड़ा भी ज्यादा पानी बरस जाए तो सड़कें तालाब बन जाती हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश काल का बना हुआ है। ये बहुत पुराना है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये आज की पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन को हैंडल नहीं कर सकता। उस समय मुंबई में इतने ज्यादा लोग और इतनी बिल्डिंग्स नहीं थीं। आजकल कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, हर जगह नई बिल्डिंग्स बन रही हैं और इससे जो ओपन स्पेस और ग्रीन एरिया थे वो खत्म हो गए हैं। ये एरिया पहले पानी को सोख लेते थे, लेकिन अब सारा पानी सीधे सड़कों पर आ जाता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है पॉलीथीन और कचरा। लोग अक्सर कचरा नालों में फेंक देते हैं, जिससे ये नाले चौक हो जाते हैं। जब बारिश का पानी आता है तो उसे निकलने की जगह नहीं मिलती और वो सड़कों पर भर जाता है। आपने सुना होगा कि मुंबई में मीठी नदी थी जो अब एक तरह से नाला बन चुकी है। इस नदी पर अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट हो गया है, जिससे इसका फ्लो रुक गया है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ये नदी भी ओवरफ्लो हो जाती है और आसपास के एरिया में पानी भर जाता है। इस ओवर फ्लडिंग की वजह से मुंबई का नॉर्मल लाइफ पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाता है। लोकल ट्रेन्स जो मुंबई की लाइफलाइन है रुक जाती हैं। ट्रैफिक जाम घंटों तक लगे रहते हैं। लोगों को अपने ऑफिस और घर पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इस बारिश का एक और पहलू है जो बहुत ही इमोशनल है। ये बारिश कुछ लोगों के लिए खुशी लेकर आती है और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्द। आपने अक्सर इंस्टाग्राम और न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ लोग बारिश का मजा ले रहे हैं। कुछ लोग अपनी बैल्कनी में बैठकर चाय और पकौड़े एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग 5 स्टार होटल्स में बारिश के सीन देख रहे हैं। फिल्मों में बारिश को रोमांटिसाइज किया जाता है। ये सब उन लोगों के लिए है जिनके पास छत है, जिनके पास घर है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो स्लम में रहती है। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश एक भयानक आशमार होती है। उनकी कच्ची छतें टपकने लगती हैं, उनके घर में पानी भर जाता है, उनका सामान, उनके कपड़े, उनका सब कुछ खराब हो जाता है। उनके पास अपनी जान बचाने के लिए कोई जगह नहीं होती। सड़कों पर जो लोग रहते हैं, जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वे बारिश में पूरी तरह से भीग जाते हैं। उन्हें एक भीगती हुई रात गुजारनी पड़ती है। उनके लिए बारिश एक भयानक मुसीबत है, ना कि कोई रोमांटिक मौसम। इस ओवर फ्लडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। खुले मैनहोल्स, खराब सड़कें और बिजली के खंभे सब एक खतरा बन जाते हैं।
कई बार लोग इन गड्ढों में गिर जाते हैं या बिजली का झटका लग जाता है। ये सब दिखाता है कि मुंबई की बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है। जब शहर रुक जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो दिहाड़ी मजदूर हैं। अगर वे काम पर नहीं जा पाते तो उन्हें उस दिन की कमाई नहीं मिलती। उनके लिए एक दिन की कमाई बहुत मायने रखती है। एक तरफ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज और सेलिब्रिटीज अपनी बारिश की स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक दिहाड़ी मजदूर भूखा रह जाता है। ये कड़वा सच है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मुंबई की बारिश एक खूबसूरत नज़ारा भी है और एक कड़वा सच। ये शहर के दो अलग अलग चेहरों को दिखाती है। एक तरफ अमीर और मॉडर्न मुंबई और दूसरी तरफ गरीब और स्ट्रगल करने वाली मुंबई। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके सभी पहलुओं को समझना ज़रूरी है। ये बारिश हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी समस्याओं को सीरियसली लेना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो ये बारिश सबके लिए खुशी का मौसम बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा क्यूरियस बने रहें।